क्या नाम था? सत्राजित। और बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके पास भागवत जी में वर्णन है, एक ऐसी मणि थी जिसका पूजन करने पर 8 भरी सोना प्रतिदिन देती थी। एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को पहन करके महाराज द्वारकाधीश कृष्ण की सभा में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो महाराज द्वारकाधीश ने देखा सत्राजित को और देखते ही बोले, शिवनाथ भैया कि बोले सत्राजित इस मणि का तुम क्या करोगे? हमने सुना है कि ये मणि प्रतिदिन सोना देती है पूजन करने पर। तो द्वारकानाथ ने कहा बोले तुम क्या करोगे, इसको हमें दे दो। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। अगले दिन हुआ क्या कि सत्राजित का एक छोटा भाई और उसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था दादा? लाल टोपी वाले दादा। हाँ, प्रसेन। हाँ। और महाराज प्रसेन उस मणि को पहन करके और वो गया कहाँ? जंगल में। ऐसा वर्णन मिलता है। और जंगल में महाराज सिंह ने उसको मार दिया और वो मणि ले ली। और मणि लेकर के सिंह जैसे ही चला तो महाराज भालू ने, जामवान ने सिंह को मार दिया और वो मणि लेकर के अपनी बेटी को दे दी, जाम्बवती को, पुत्री को। ऐसा वर्णन भागवत जी में। जब प्रसेन नहीं लौटा जंगल से तो महाराज सत्राजित ने कहा कि हो सकता है कृष्ण ने ही कोई चाल कर दी, हमारे भाई को मरवा डाला। ये कृष्ण का ही करा धरा है। अब उड़ती उड़ती बात द्वारकानाथ के महल में पहुंची कृष्ण के पास। सो कृष्ण ने गुरुजी को बुलाया और बुला करके कहा, बोले गुरुजी मैं तो प्रसेन को जानता तक नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, और इतना बड़ा कलंक हमारे ऊपर क्यों लग रहा है? हमको क्यों लग रहा है कलंक? तो महाराज गुरु गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा ना, और देख करके कहा, कृष्ण तुमको कलंक इसलिए लगा है, किस लिए? कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। काय का चंद्रमा देख लिया है? हरी साड़ी वाली मैया, पीछे वाली चश्मा वाली। हाँ, तुमने चौथ का चंद्रमा, एक चौथ होती है, बाको नाम है पत्थर चौथ। हाँ, पत्थर चौथ, उस पर चंद्रमा को देख लो तो कलंक लगता है। लोग कहते हैं कुछ नहीं तो किसी के घर में कुछ फेंक दो और वो उल्टा सीधा दो चार कह दे तो उसका दोष दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं प्यारे, ध्यान देना, यदि वो चंद्रमा का दर्शन कर लो तो जो कथा मैं सुना रहा हूं ना, यही कथा सुननी चाहिए सत्राजित राजा का। तो बंधुओं, आज कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में गए तो आगे देखते हैं प्रसेन मरा पड़ा।
प्रसेन मरा पड़ा। अब आगे देखा सो पद चिन्ह थे सिंह के। प्रभु और आगे चले तो आगे क्या देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है। अब आगे देखे सो भालू के पद चिन्ह। द्वारकानाथ भालू के पद चिन्हों पे गए सो सीधे उसकी गुफा में पहुंच गए। देखा कि जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती मणि को लेकर के खेल रही है। हमारे आज के मुख्य यजमान के रूप में विराजित रविंद्र सिंह राजावत ये मूल निवासी उरई के हैं। उरई में इनका निवास है। जो जालौन उरई पड़ती है ना, है ना, वहीं पड़ता है कन्नरपुरा, कुठौंद, मड़ौरी, भदवा, ये सब क्यों राजावत जी पास पास में ही है ना ये। हाँ, एक बार भाव से बोलो राधे राधे राधे। हाँ, मड़ौरी में हमारी यजमान का घर है, सुरेंद्र सिंह भदौरिया। हाँ, उनका बेटा रहता है छोटा वाला, जमीन भी है बिल्कुल लगा हुआ। तो प्यारे बंधुओं, जो यजमान हैं आज के, हम आपको बता दें कुलदीप सिंह भदौरिया के ससुर साहब हैं ये और सासू जी हैं ये तो पहले। और दूसरे जो है ना हमारे आज के परीक्षित श्रीमती कलावती भदौरिया, नाथूराम सिंह जी है, इनके सुपुत्र हैं सोनू। हाँ, बहुत बढ़िया बालक। और इस कथा में बहुत सहयोग, जितना हमें भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छा सहयोग उस बालक का, उसके लिए जोरदार तालियां। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ही धर्म में रुचि बढ़ती रहे और उत्तरोत्तर मेरा आशीर्वाद वो आगे बढ़ेगा। हाँ, अब देखो यहाँ तो तुम देख ही रहे हो कुलदीप ठाकुर हैं, लेकिन वैसे बालक किसी के लिए कैसा भी हो, लेकिन विगत दिनों से मैं देख रहा हूं बड़ी सेवा कर रहा है। आज ये जनसैलाब सामने समझ में आ रहा है, ये इसी बालक का प्रयास है। पूरा साफ सफाई मेहनत भी। अब हम कहाँ तक कहें, हमारे लिए जो हमारे वृंदावन से कलाकार, हम लोग यहीं रुके हैं गार्डन में, इसी में रुके हैं। तो शाम का भी भोजन, सुबह का भी भोजन, सारी व्यवस्था देखना है। तो बंधुओं आइए कथा पर एक बार भाव से बोलेंगे राधे।